बोलूँगा। मैंने आपको बोल के गया, मतलब सर का कोई ऐसा, मतलब हम लोग से कोई आपसी दुश्मनी नहीं है सर का, बस हम लोग ऐसा सिंपैथाइज़र सर को चाहते हैं कि स्टूडेंट में आएंगे, सर बात करेंगे तो एक हम लोग का भी उत्साह बढ़ेगा, थोड़ा एक अच्छा लगेगा, मतलब सर को अपने पास देख के। क्योंकि जो भी थे ये हम लोग के साथ पढ़ने वाले थे, जो भी नवीन भाई थे ये हम लोग के साथ टेस्ट सीरीज़ मॉक लिखने वाले ही थे, पर इस तरीक़े से घटना हो गया तो कम से कम सर इतने बड़ी टीचर है, अवध ओझा सर हुए, विकास दिव्य कीर्ति सर हुए, और भी कई टीचर, और भी कई स्टडी IQ के कई टीचर लोग यहाँ पे आए, अमित खिल्लोर सर आए थे, और भी बहुत सारे टीचर आए, तो उनको भी आना चाहिए था। वो तो बिना प्रोटेस्ट के भी लगता, 10 लाख का MCD ने कर भी दिया था अनाउंसमेंट की, 10 लाख पर फैमिली को देंगे, लेकिन हमारी डिमांड्स क्या होनी चाहिए प्रोटेस्ट की कि मर्डर का केस चलाया जाए, क्योंकि ये मर्डर था सर। 3 बच्चों की उनको स्टोरेज की परमिशन थी अंदर बेसमेंट में, उसमें बच्चों की लाइब्रेरी चला रहे थे, तो बच्चों की डेथ हुई तो मर्डर हुआ ना। ये तो मर्डर का 302 का डिमांड होना चाहिए था प्रोटेस्ट में, जबकि प्रोटेस्ट में डिमांड था ही नहीं मर्डर के केस का, पहली बात। दूसरी बात, जो 3 करोड़ का कंपनसेशन मिनिमम मिलना चाहिए पर फैमिली, उसके बारे में बच्चे कोई आवाज़ उठा नहीं रहे। अभी मुद्दा कहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया है कि लाइब्रेरी फीस ज़्यादा मांग रही है। अरे भाई साहब, लाइब्रेरी 1000-2000 ज़्यादा मांग रही है, मैं कह रहा हूँ लाइब्रेरी ज़्यादा बंद कर दो, रूम पे पढ़ाई करो, लेकिन जो कंपनसेशन है वो जब देंगे 3-3 करोड़ पर फैमिली को, ये जब 10 करोड़ रुपए इनके जेब से निकलेंगे तब इनको पता चलेगा बच्चों की मर्डर का क्या असर होता है। कि जब आप टॉप कर जाएंगे तो वही कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी हर मैगजीन में फ़ोटो छापेगी, लेकिन आपका मृत्यु हो गया है तो वो कोचिंग 2 दिन बाद स्टेटमेंट निकाल रहा है, और जब आप टॉप करेंगे तो हाथों हाथ खरीदे जाते हैं यहाँ पे टॉपरों को। तो ये समस्या है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए इनको। पेरेंट्स नहीं आए हैं जो ये बोले कि मेरा बच्चा PG नहीं पहुंचा है या फिर घर नहीं पहुंचा है, कुछ पेरेंट्स ऐसे आए नहीं है, तो हमारे पास कोई खास एविडेंस नहीं है रूमर्स के अलावा। लोग कह रहे हैं कि 3 से ज़्यादा डेड बॉडी है, लेकिन ना हमारे पास चौथे की कोई डेड वीडियो है और ना कोई पेरेंट्स है जो कंप्लेन कर रहे हैं मिसिंग का, वरना वो अभी तक में तो राउज IAS के पास पहुँच जाते और मीडिया तो आ ही जाती। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे नहीं लग रहा 3 से ज़्यादा हो सकता है। देखिए, मुद्दा ये सब MCD और XYZ करके हटाने से अच्छा है कि हम लोग को इस पे फोकस करना चाहिए कि बच्चे की जो डिमांड है, जो दिन की डेथ हुई है 3 बच्चों का, उनको पैसे जो भी सरकारी सहायता हो वो मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली उसके लिए सरकार को सब कुछ पता है, सरकार को कुछ नहीं करना है, सरकार को दोष देना है केंद्र को राज को केंद्र को, और इसमें नुकसान बस हमारा और आपका होना है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं भारत नाउ। जिस तरीके से आंदोलन 4 से 5 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं और हम अभी भी ओल्ड राजेंद्र नगर हैं, जहां पे राउज IAS स्टडी सर्कल में ये दुर्घटना हुई थी। अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं जो ये बता रहे हैं कि जो हमने डिमांड रखी थी सरकारों के आगे, MCD के आगे, प्रशासन के आगे, उसे मैनिपुलेट करा जा रहा है। हम जानते हैं कि किस तरीके से मैनिपुलेट करा जा रहा है, और अगर मैनिपुलेट करा जा रहा है तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन्हें मैनिपुलेट कर दिया गया है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? रूप सिंह नाम है सर मेरा। आप कह रहे हो कि मैनिपुलेट कर दिया आपकी डिमांड्स को, वो क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी? जब ये 27 तारीख को घटना हुई थी, उसी टाइम कुछ स्टूडेंट्स यूनियंस वगैरह DU JNU से आगे लोग, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, मीडिया में वो छाए रहे। उसके बाद 2 दिन बाद हमको पता लगता है कि भी जो डायरेक्टर है और जो MCD के कर्मचारी हैं उन पर 304 A लगाया गया है, जबकि इस पर वो तो वैसे भी लगता, बिना प्रोटेस्ट के भी लगता, वो तो थोड़ा पास आइए। हाँ, जो सेक्शंस है वो तो बिना प्रोटेस्ट के भी लगता। 10 लाख का MCD ने कर भी दिया था अनाउंसमेंट की, 10 लाख पर फैमिली को देंगे, लेकिन हमारी डिमांड्स क्या होनी चाहिए प्रोटेस्ट की कि मर्डर का केस चलाया जाए, क्योंकि ये मर्डर था सर। 3 बच्चों की उनको स्टोरेज की परमिशन थी अंदर बेसमेंट में, उसमें बच्चों की लाइब्रेरी चला रहे थे, तो बच्चों की डेथ हुई तो मर्डर हुआ ना। ये तो मर्डर का 302 का डिमांड होना चाहिए था प्रोटेस्ट में, जबकि प्रोटेस्ट में डिमांड था ही नहीं मर्डर के केस का, पहली बात। दूसरी बात, जो 3 करोड़ का कंपनसेशन मिनिमम मिलना चाहिए पर फैमिली, उसके बारे में बच्चे कोई आवाज़ उठा नहीं रहे। अभी मुद्दा कहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया है कि लाइब्रेरी फीस ज़्यादा मांग रही है। अरे भाई साहब, लाइब्रेरी 1000-2000 ज़्यादा मांग रही है, मैं कह रहा हूँ लाइब्रेरी ज़्यादा बंद कर दो, रूम पे पढ़ाई करो, लेकिन जो कंपनसेशन है वो जब देंगे 3-3 करोड़ पर फैमिली को, ये जब 10 करोड़ रुपए इनके जेब से निकलेंगे तब इनको पता चलेगा बच्चों की मर्डर का क्या असर होता है। बच्चों का मर्डर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जब फैमिली आती है तो काउंसलर क्या बोलते हैं, डायरेक्टर क्या बोलते हैं यहाँ के कि बच्चे हमारे हैं, आप टेंशन फ्री होकर घर जाइए फैमिली से, और यहाँ रहते हैं, उनको बच्चों को मर्डर कर दिया तो 302 लगना चाहिए पहली बात तो, और 3 करोड़ पर फैमिली, और इस पर परमानेंट बैन होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि एक थार गाड़ी आई और थार गाड़ी आने 15 से 20 की स्पीड से चल रही थी बस वो, और उस गाड़ी वाले को भी पकड़ लिया। क्या आपको ये लगता है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनकी ये गलतियां हैं, उन गलतियों को छुपाने के लिए और उन अधिकारियों को ना पकड़ा जाए, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को करा जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स के माइंड में हो जाए कि कार्रवाई तो चल रही है?
बिल्कुल जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं वही पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वही नीचे सारा इंस्पेक्शन सारी पावर अथॉरिटी के पास होती है। तो जो इसीलिए कह रहा हूँ कल्प्रिट है वो इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, एमसीडी का डायरेक्टर है, एमसीडी का टॉप ऑफिशियल्स है और यहाँ के टॉप ऑफिशियल्स है। इसीलिए मैं कंपनसेशन 3 करोड़ मिनिमम है। तो हमने तो 5 करोड़ का बोला था, लेकिन लोगों ने बोला कि 3 करोड़ ठीक है, तो 3 करोड़ पर फैमिली। और जो नीलेश राय नाम का हमारा प्रीलिम्स पास करके मेंस की तैयारी में लगा हुआ था लड़का पटेल नगर में, उसकी जो मर्डर हुआ है गेट छूने के, गेट वो वायरिंग से। पटेल नगर में ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो तार जो थे वो लाइक कपड़े सुखाने वाली रस्सी की तरह लटके हुए थे और वहाँ पे गेट में करंट आ रहा था और उस यूपीएससी एस्पिरेंट की भी मौत हो गई। यस, तो उसी केस में उसको 1.5 करोड़ मिलना चाहिए कंपनसेशन उसकी फैमिली को। यहाँ पे कंपनसेशन कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और 302 की डिमांड होनी चाहिए इसके खिलाफ 302 आर्टिकल के तहत, इस सेक्शन के तहत, और इस पर कंप्लीट बैन लगना चाहिए जो कोचिंग है, ताकि फर्दर जो भी कोचिंग्स है वो अपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखे और आगे से एजुकेशन को बिजनेस की तरह नहीं, एजुकेशन को एजुकेटर्स की तरह, और अपने एथिक्स का ध्यान, एथिक्स सिर्फ पढ़ाना नहीं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर विकास दिव्यकृति को आप जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई अभी तक? प्रतिक्रिया आ चुकी है भाई, आप अपडेट नहीं हो। अभी अपडेट आई है पॉडकास्ट। हाँ हाँ, आई है, प्रतिक्रिया आई है उनके द्वारा। आप विकास दिव्यकीर्ति सर को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप शुभ्रा रंजन मैन को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? क्यों नहीं और कोचिंग के टीचरों को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? क्यों उनको पर्सनल टारगेट कर रहे हैं? ओझा सर भी क्यों उनको 2 लोग क्यों? आप ये बताइए कि राव को आप क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल, राव को तो करना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट में हादसा हुआ है, उसके मालिक की आम नाम छोड़ के दिव्यकीर्ति, ओझा, कौन कौन नहीं पता। सर मैं एक चीज इस पे भी पूछा जाऊंगा कि जो थार आई थी, एक थार में एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, क्या आपको लगता है कि जो जिम्मेदार हैं इन सबके बड़े बड़े अधिकारी, उनको पुलिस और सरकार पकड़वाना नहीं चाह रही, इसलिए छोटे छोटों को पकड़? थार वाले को गिरफ्तार करना सरकार की सबसे बड़ी गलती है। आप रोड पे हम चलना छोड़ नहीं देंगे। कल को थार वाले के हाथ दोषी दे दिए, कल को भगवान इंद्र को गाली देंगे कि बारिश करा दिया, नहीं तो बेसमेंट में पानी ही नहीं जाता। आप ये दोष मढ़ना दूर करिए। जो अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है, जो कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस पर जवाबदेहिता तय होनी चाहिए, न कि थार वाले पे और भगवान इंद्र पे। पहली बात। और दूसरी बात, आपको विकास दिव्यकीर्ति से प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, तो वो विकास दिव्यकीर्ति सर के साथ ही नहीं होनी चाहिए, वो सारे सर के साथ होने चाहिए। यहाँ पे और टीचर आ रहे हैं, अब उनका पाँव छू रहे हैं और विकास दिव्यकीर्ति सर को गाली दे रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि आप विरोध करिए तो पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का करिए, सारे कोचिंग माफियाओं का करिए, क्योंकि वो भी कोचिंग चलाते हैं। कांड हो रहा है यहाँ पे, टारगेट आप किसी और को कर रहे हैं। मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? ये मुद्दे से भटकाने का सबसे बढ़िया तरीका है। सर मैं एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर आप IAS IPS कोई भी बन जाते हो तो बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं कि आप बन गए हो, यहाँ इतने लोगों की जान चली गई, अब पोस्टर क्यों नहीं लगा रहे राउज इंस्टीट्यूट वाले? हटा दिया ना, वहाँ लगा रहे, हम हटा रहे हैं पुलिस लोग, और क्या करें हम? कितना चाप के बांध दिए यहाँ। तो सिलेक्शन के बाद तो लगा देते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से ये बंदा पड़ा हुआ है, और जब ऐसे बच्चों के हादसे में मौत हो जाती है, और हादसे में भी क्या जो लोग बता रहे हैं कि मर्डर है। पहला दिन मेरा यही डिमांड था कि जब आप टॉप कर जाएंगे तो वही कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी हर मैगजीन में फोटो छापेगी, लेकिन आप आपका मृत्यु हो गया है तो वो कोचिंग 2 दिन बाद स्टेटमेंट निकाल रहा है, और जब आप टॉप करेंगे तो हाथों हाथ खरीदे जाते हैं यहाँ पे टॉपरों को। तो ये समस्या है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए इनको। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर 2 इंजीनियर को पकड़ा गया है, ट्वीट भी करा गया है कि एक जूनियर इंजीनियर को एक सीनियर इंजीनियर को पकड़ लिया, क्या 2 इंजीनियर के चक्कर में पूरी दिल्ली तो डूबेगी नहीं? तो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकार उन पर क्यों नहीं कदम उठा रही? देखिए, मुद्दा ये सब MCD और XYZ करके हटाने से अच्छा है कि हम लोग को इस पे फोकस करना चाहिए कि बच्चे की जो डिमांड है, जो दिन की डेथ हुई है 3 बच्चों का, उनको पैसे जो भी सरकारी सहायता हो वो मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली डिमांड आपकी क्या क्या है? डिमांड यही है कि बच्चों को जो भी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोचिंग है, अगर उनकी परिवार की और बच्चे की जो भी मदद कर सकें वो करें। उससे यहाँ की जो समस्याएं लोग बता रहे हैं आधी वो ख़त्म हो जाएगी। और जो आप सवाल किए थे कि नाली और रोड पानी इस वजह से, तो उसके लिए सरकार को सब कुछ पता है, सरकार को कुछ नहीं करना है, सरकार को दोष देना है केंद्र को राज्य को, राज्य को केंद्र को, और इसमें नुकसान बस हमारा और आपका होना है। हमारे ऑफिशियली तौर पर ये 3 ही हैं या ज़्यादा हैं? अब इसको हम तो नहीं कुछ कह सकते, बट लोगों का ऐसा कहना है और भी लोगों का कि 3 से ज़्यादा ही संख्या थी। मेरे पास है जो बोला जा रहा है कि 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो कुछ लोगों का डिमांड है कि कुछ बच्चे ज़्यादा थे, लेकिन उसके लिए इनके पास CCTV है,
कितने बच्चे गए अंदर, कितने बच्चे बाहर हैं, सारा पता है। आप उस सीसीटीवी को पब्लिक कर दीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जितने बच्चे की लिस्ट इनके पास है, क्योंकि कोचिंग का लाइब्रेरी में ये घटना हुई है, तो अपना लिस्ट जारी कर दिए कि इतने बच्चे सेफली निकल गए थे, इतने की डेथ हुई है। अगर 3 के अलावा हम कोई मिसिंग पाए जाते हैं तो उसके लिए हम शिकायत करेंगे। और मेरा आखिरी सवाल ये भी है कि जैसे पटेल नगर में करंट लगने से दुर्घटना हुई, अभी 3 जो ऑफिशियली तौर पर बताई जा रही है ये दुर्घटना हुई, क्या आगे सरकार सीखेगी इससे कुछ? सरकार सीखने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे क्या होता है कि दुर्घटना होने के बाद सरकार सबक लेती है। ये समस्या है। सरकार से बातें चल रही है कि सीखे, सद्बुद्धि दे उनको भगवान, कुछ सीखे, यही उम्मीद हम करते हैं। यही उम्मीद है, आपको भी यही उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि एक बार कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए ताकि सही हो जाए रास्ते, और ये भी जो तार वार की दिक्कत है नाली की, क्योंकि वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि जब कोई बड़ा आदमी, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी आता है तो कैसे वो समस्याएं जो सॉल्व ही नहीं होती हैं वो कैसे आप 1 घंटे में कर लेते हैं सॉल्व। पेरेंट्स नहीं आए हैं जो ये बोले कि मेरा बच्चा पीजी नहीं पहुंचा है या फिर घर नहीं पहुंचा है, कुछ पेरेंट्स ऐसे आए नहीं है। तो हमारे पास अभी कोई खास एविडेंस नहीं है रूमर्स के अलावा। लोग कह रहे हैं कि 3 से ज़्यादा डेड बॉडी है, लेकिन ना हमारे पास चौथे की कोई डेड वीडियो है और ना कोई पेरेंट्स है जो कंप्लेन कर रहे हैं मिसिंग का। वरना वो अभी तक में तो राउज आई इसके पास पहुंच जाते और मीडिया तो आ ही जाती। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे नहीं लग रहा 3 से ज़्यादा हो सकते। लेकिन लग रहा है कि अब किसी न किसी तरीके से स्टूडेंट्स उम्मीद खोते जा रहे हैं जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हैं उनके भी घर से प्रेशर आ रहा होगा, क्या तुम प्रोटेस्ट वगैरह में फंस गए हो? देखिए, सबके यहाँ पे कॉमन गोल है यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करना, लेकिन फिर भी बहुत वेरिएशन है, प्रायोरिटी सबकी अलग अलग हो सकती है, सबके अपने अपने टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। तो उसके हिसाब से वो अपने प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं और वापस अपने कमरे में भी चले जाते हैं। देखा जा रहा है स्टूडेंट की कुछ गिनती कम हुई है, लेकिन डिमांड्स हमारे वही स्टैंड आउट करते हैं जो पहले। लेकिन आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जिन आप टीचर्स पर भरोसा करते हो इतना, वो टीचर्स आपके साथ क्यों खड़े नहीं हो रहे? देखिए, जो हमारे फेमस टीचर है जैसे अवध ओझा सर हैं, विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हो सकते थे अगर वो पहले दिन आ जाते, बिकॉज पहले दिन आक्रोश बहुत ज़्यादा था और उसके साथ जो उनके डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं वो भी आ जाते। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि सर को चौथे दिन आ जाना चाहिए था, आना चाहिए सर को, ऐसे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई नफरत है सर के अगेंस्ट, थोड़ी नाराज़गी हो सकती है बच्चों में, लेकिन सिक्योरिटी इशू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी आपने देखा होगा डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के उस पे इंस्टीट्यूट पे भी सील लग गया, तो आपको ये सही लग रहा है कि जो ईमानदारी की चीज़ें सिखाते हैं उन्हीं के इंस्टीट्यूट थोड़े इलीगल तौर पर चल रहे हैं? बात ये नहीं कि इलीगल तौर पे चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इलीगल था। ये ज़रूर है कि वहाँ पे उनको एनओसी कैसे मिल गया, ये बात क्वेश्चनेबल है कि उनको एनओसी नहीं मिलनी चाहिए थी। और जहाँ तक सर के एथिक्स का सवाल है तो मुझे लगता है कि सर को ये चीज़ें पहले सोच लेनी चाहिए थी कि बेसमेंट, क्योंकि सर थोड़े से दार्शनिक हैं, लेकिन सर ने बोला है कि सर से चूक हुई है और सर के साइड से तो उनके लिए बेटर ये है कि उनके साथ ये हादसा नहीं हुआ, तो डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ड्रैग करना चाहते हैं अपने टीआरपी के लिए, तो वो अलग बात है, लेकिन सर को आना चाहिए, एज ए सिंपैथाइजर आना चाहिए। आपको भी लगता है विकास दिव्यकीर्ति सर कह रहे हैं पॉडकास्ट में कि मुझे टारगेट बनाया जा रहा है, मुझे बली का बकरा बनाया जा रहा है? नहीं, मतलब सर को हम लोग कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग से सर को सरकार सर जो उसने सील लगाई है, उसने कहा है, विकास दिव्यकीर्ति सर ने कहा है कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों को तो पकड़ नहीं रहे। ये क्या कर रहे हैं, 7-8 कोचिंगों को पकड़ रहे हैं और जो बड़े बड़े हाईलाइट जिनके चेहरे हैं उन पे दबाव बना रहे हैं। जैसे कि वो भाई ने आपको बोल के गया, मतलब सर का कोई ऐसा, मतलब हम लोग से कोई आपसी दुश्मनी नहीं है सर का, बस हम लोग ऐसा सिंपैथाइज़र सर को चाहते हैं कि स्टूडेंट में आएंगे, सर बात करेंगे तो एक हम लोग का भी उत्साह बढ़ेगा, थोड़ा एक अच्छा लगेगा, मतलब सर को अपने पास देख के। क्योंकि जो भी थे ये हम लोग के साथ पढ़ने वाले थे, जो भी नवीन भाई थे ये हम लोग के साथ टेस्ट सीरीज़ मॉक लिखने वाले ही थे, पर इस तरीक़ा से घटना हो गया तो कम से कम सर इतने बड़ी टीचर है, अवध ओझा सर हुए, विकास दिव्यकीर्ति सर हुए, और भी कई टीचर, और भी कई स्टडी आई, क्योंकि कई टीचर लोग यहाँ पे आए, अमित खिल्लोर सर आए थे और भी बहुत सारे टीचर आए, तो उनको भी आना चाहिए था। वो मतलब सिर्फ यूट्यूब में मतलब बोल रहे हैं और मतलब समझा रहे हैं, तो कम से कम एक स्टूडेंट को भी तो समझना चाहिए। अगर हम लोग भी पढ़ते, आज सर इतना पॉपुलर क्यों, हम लोग स्टूडेंट की वजह से तो पॉपुलर है, और कोई इंसान तो अफ्रीका से तो उनको कोई इंसान आता नहीं है फॉलो करने के लिए, ये इंडिया भारत को तो स्टूडेंट को फॉलो कर रहा है ना। तो बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि सर आते तो हम लोग को मतलब एक हिम्मत मिलता, एक और हिम्मत मिलता, हम लोग और अच्छे से बात रख पाते अपना, बस।